राधे राधे, हरे कृष्ण। रक्षाबंधन का त्योहार एक भाई बहन और उनके पवित्र प्रेम का यह त्योहार होता है। यह त्योहार सिर्फ एक धागे का नहीं होता है। एक धागे के रूप में बहन अपने भाई की सारी बलाएं लेती है और उनकी लंबी उम्र, उनके जीवन में सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करती है भगवान से। तो काफी पवित्र यह एक त्योहार होता है, भाई बहन का खास करके होता है। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस साल 2026 में रक्षाबंधन का पर्व कब मनाया जाएगा, पूर्णिमा तिथि कब से कब तक रहेंगी और किस समय राखी भाई को नहीं बांधना चाहिए। भाई को राखी बांधते समय कौन सी 5 बातों का बिल्कुल ध्यान रखें जिससे कि आपके भाई की लंबी उम्र हो, भाई के जीवन में समृद्धि और खुशहाली सदैव बनी रहे। अगर किसी कारणवश आप सुबह में राखी नहीं बांध पाते हैं तो शाम के समय राखी बांधने का क्या विशेष नियम होता है, सारी बातें आज ध्यान से समझेंगे। और एक चीज की बहन को क्या गिफ्ट देना चाहिए, क्या गिफ्ट देना एक भाई के लिए अत्यंत शुभ होता है। तो वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा, स्किप करके देखेंगे तो हो सकता है कुछ बातें आपको समझ में ना आए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस साल 2026 में रक्षाबंधन का पर्व कब मनाया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हर साल सावन मास के पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है और इस साल 2026 में 28 अगस्त को रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार मनाया जाएगा। पूर्णिमा तिथि कब से कब तक रहेगी, तो आप लोग इसे जरूर नोट कर लीजिए। देखिए, पूर्णिमा तिथि की शुरुआत हो रही है 27 अगस्त सुबह 9:08 से और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति हो रही है 28 अगस्त को 9:48 पर। इसलिए जो रक्षाबंधन का त्योहार है, राखी बांधने का जो शुभ समय है वह 28 अगस्त 5:77 से 9:48 तक ही राखी बांधने का शुभ समय है। इसी समय आप अपने भाई के कलाई पर राखी बांध सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि कौन सा वह समय है जब आपको भूल के भी अपने भाई के हाथ पर राखी नहीं बांधना है। तो 11 बजे से लेकर 12:48 तक का जो दोपहर का समय होता है ना, 28 अगस्त को 11 बजे से लेकर के 12:48 तक राहु काल रहता है और इस समय अपने भाई के हाथ पर आप लोग भूल के भी रक्षा सूत्र ना बांधें। चलिए अब बात कर लेते हैं कि रक्षाबंधन के दिन एक बहन अपने भाई के हाथ पे रक्षा सूत्र बांधती है। तो कौन सी वह 5 बात है जिनका बिल्कुल ही उनको ध्यान रखना है जिससे भाई की लंबी उम्र हो, भाई के जीवन में खुशहाली समृद्धि और भाई बहन का रिश्ता हमेशा के लिए मजबूत रहे। सबसे पहले क्या करना है, चूंकि पूर्णिमा तिथि के दिन ही रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है, तो आप लोग सुबह उठकर घर की साफ सफाई करने के बाद गंगा जल का छिड़काव कीजिए। और चूंकि पूर्णिमा का दिन है तो खीर इस दिन अवश्य बनना चाहिए। हर पूर्णिमा तिथि पर घर में खीर बनाने से, चावल का खीर बनाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, चंद्र ग्रह मजबूत होते हैं और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो ऐसे भी कोई भी पर्व त्योहार होता है तो घर में कुछ ना कुछ मीठा अवश्य बनाना चाहिए और भगवान को हाथ का बना भोग लगाना चाहिए। तो आप लोग खीर बना लीजिएगा। और इस दिन देखिए, भाई बहन दोनों को स्नान करके स्वच्छ पवित्र कपड़े पहन लेने हैं और सबसे पहले जो बहन है उनको भगवान को राखी चढ़ाना है। भगवान को राखी चढ़ाकर भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आज रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार है और आज मैं अपने भाई के हाथ पर रक्षा सूत्र बांधूंगी, तो आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। पहला राखी मैं आपको चढ़ा रही हूँ और आशीर्वाद दीजिए। मेरे भाई के जीवन में सुख समृद्धि सदैव बनी रहे, मेरे भाई की लंबी से लंबी उम्र हो, मेरा भाई हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे, भाई के हर कार्य में सफलता और तरक्की मिले, खुशियां हमेशा मेरे भाई के जीवन में बनी रहे और हम भाई बहन का रिश्ता पवित्र बना रहे, हमेशा एक दूसरे का साथ निभाते रहे। कुछ इस तरीके से भगवान को राखी चढ़ाते हुए आप लोग प्रार्थना कीजिए अपने भाई के लिए। फिर खीर का भोग चढ़ाइए। भगवान को मिठाई वगैरह भी इस दिन आप अवश्य लाइए, भगवान को चढ़ाइए सबसे पहले। अब चलिए दूसरी बात कर लेते हैं कि रक्षाबंधन के दिन थाली में हमें क्या क्या रखना चाहिए। तो इसे आप लोग ध्यान से समझिए। सबसे पहले तो आप एक दीपक रखिए, घी का जलता हुआ दीपक। एक छोटा सा कटोरी में आप अक्षत रखिए। अक्षत कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए। एक दूसरी छोटी सी कटोरी में आप लाल रंग का रोली चंदन रखिए। तीसरा आप फूल रखिए। चौथा आप मिठाई रखिए।
मिठाई का प्लेट रखिए और भाई के लिए एक नारियल रखिए। रक्षाबंधन के थाली में नारियल रखना काफी ही शुभ होता है। तीसरा, जब आप राखी बांधने के लिए तैयार हैं तो अपने भाई को उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ बैठाएं। भूल के भी दक्षिण या पश्चिम दिशा की तरफ नहीं बैठाना चाहिए। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। भाई बहन को सर ढक लेना है। भाई के सर पे भी आप एक रुमाल रख लीजिए। आप भी अपना सर ढक लीजिए। अगर आप अनमैरिड हैं तो भी मैरिड है, तब तो सर ढकना ही है। अगर आप अनमैरिड हैं तो भी आप अपना सर ढक लीजिए और भाई का भी एक रुमाल से सर ढक लीजिए। शास्त्रों के अनुसार अगर कोई भी पूजा पाठ में आप सर ढककर बैठते हैं तो समाज में आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा सदैव बना रहता है। इसलिए राखी बांधते समय आप अपना सर अवश्य ढके। सबसे पहले आप अपने भाई के माथे पे लाल कुमकुम के साथ अक्षत लगाइए। इससे आपके भाई का भाग्य उदय होगा। वह जीवन में तरक्की करेंगे। किसी की बुरी नजर आपके भाई के ऊपर नहीं लगेगी। फिर आप रक्षा सूत्र बांधे और आरती दिखाइए, फिर मुंह मीठा कराइए। तो कुछ इस तरीके से आपको अपने भाई के हाथ पर राखी बांधना है। अब बात कर लेते हैं कि बहन को क्या गिफ्ट देना चाहिए। तो जब आप अपने भाई के हाथ में राखी बांधे तो एक नारियल भाई के हाथ में अवश्य रखिए। काफी ही शुभ होता है। खाली हाथ राखी नहीं बांधना चाहिए। दोस्तों, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। जब आप राखी बांध देते हैं तो फिर वह नारियल आप अपनी बहन को दीजिए। उन्हें, जैसे कि अगर आपकी बहन की शादी हो गई तो आप उन्हें सुहाग सामग्री दे सकते हैं। काफी ही शुभ होता है। इसके अलावा भी आप पैसे दीजिए। पैसे तो अवश्य देना चाहिए। शादीशुदा बहन है तो भी, अनमैरिड बहन है तो भी पैसा तो देना ही देना है। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार दे सकते हैं और इसके अलावा भी आप कुछ ना कुछ गिफ्ट अवश्य दें। लेकिन सबसे पहले आप अपनी बहन के हाथ में नारियल दीजिए। नारियल काफी शुभ होता है और भाई बहन के रिश्ते में मजबूती आती है। भाई बहन का रिश्ता काफी मजबूत रहता है। जीवन के हर मोड़ पे भाई बहन एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं और दोनों के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है, भाई के भी जीवन में और बहन के भी जीवन में। और जब राखी बांध ले तब अगर आपकी बहन छोटी है तो आप अपने भाई का पैर छू करके आशीर्वाद लें। अगर आपकी बहन बड़ी है तो फिर आप अपनी बहन का पैर छू करके आशीर्वाद लीजिए। कुछ इस तरीके से आप रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार मनाइए। चलिए अब बात कर लेते हैं, अगर किसी कारणवश अगर आप सुबह में अपने भाई को राखी ना बांधे तो फिर शाम के समय कब राखी बांधना अति उत्तम होगा। तो यहाँ आप लोग ध्यान से समझिए। होता है ना, जैसे कि भाई दूर है, सुबह में नहीं आ पाए, ऑफिस वगैरह है तो शाम में आते हैं। तो देखिए, शाम में प्रदोष काल के समय राखी बांधना सबसे ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि प्रदोष काल महादेव और माता पार्वती का समय होता है। तो इस समय आप अपने भाई के हाथ पर राखी बांध सकते हैं, क्योंकि देखिए पूर्णिमा तिथि तो 9:48 तक और 28 तारीख को ही समाप्त हो जाता है। फिर भी आप शाम में प्रदोष काल में राखी बांध सकते हैं। और एक सवाल आप लोगों ने पिछले साल पूछा था कि दीदी रक्षाबंधन के दिन भाई बहन को क्या करना चाहिए। तो देखिए, रक्षाबंधन के दिन भाई बहन को लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए लड़ाई झगड़ा और गुस्से में मुंह से अपशब्द निकल जाता है और इस दिन भाई बहन को अपशब्द नहीं बोलना है। इस दिन तो भाई बहन को एकदम ही प्यार से और अच्छे अच्छे शब्दों का उच्चारण करना है कि भाई के भी जीवन में खुशियां बनी रहे, मेरी बहन के भी जीवन में खुशियां बनी रहे, क्योंकि यह रिश्ता भाई बहन के पवित्र प्रेम का रिश्ता होता है। ये जो त्योहार होता है रक्षाबंधन का, भाई बहन के पवित्र रिश्ते और प्रेम का त्योहार होता है दोस्तों। और आप लोगों के भाई हर साल रक्षाबंधन पे आते हैं या नहीं? मेरे तो भैया थोड़े दूर रहते हैं, तो मैं तो कभी अभी तक तो नहीं हो पाया शादी से। शादी के बाद एक बार भी मैं अपने भाई को जाकर के राखी नहीं बांधी हूँ, क्योंकि छुट्टी का ही दिक्कत रहता है। कभी पति को छुट्टी नहीं मिलता है तो कभी मेरे भैया को छुट्टी नहीं मिल पाता, तो हमेशा मैं भैया को सिर्फ राखी भेज पाती हूँ, बांध नहीं पाई हूँ, बुलाती हूँ, लेकिन उनको भी छुट्टी नहीं मिल पाता है। तो आप लोग अपने भैया को राखी बांधने जाते हैं या नहीं, या फिर मेरी तरह ही आप लोग भैया को राखी भेजते हैं? अवश्य बताइएगा दोस्तों। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ रक्षाबंधन के इस वीडियो से आप लोगों को अत्यंत लाभ मिले। मन में कोई भी सवाल या फिर किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में अवश्य पूछिएगा। और रक्षाबंधन में बहुत कम समय ही बच गया है, तो जल्दी से तैयारियां भी आप लोग शुरू कर दीजिए। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। महादेव
माता पार्वती आप सबका ख्याल रखें। हर हर महादेव। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे, हरे कृष्ण।